पता नहीं कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहली क्लास से ही जो है इंग्लिश के जो टेंस है ना, इनके फॉर्मूलों को रटने में लगे हुए हैं, लेकिन बूढ़े हो गए, आज तक फॉर्मूले उनको याद नहीं हुए। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि आपको फॉर्मूले अपने आप ही रट जाएंगे, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आपको मैं टेंस पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको आया हूं आज फॉर्मूलों को पढ़ाने कि टेंसेस के फॉर्मूले कैसे याद करते हैं ना। देखो आपने बहुत कोशिश कर ली लेकिन भूल जाते हैं, आज याद करें परसों तक याद रहेंगे, उसके अगले दिन फिर गायब हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको रटवाने नहीं, आपको ऐसी चीज समझाने आया हूं कि आप आज के बाद कभी फॉर्मूलों को याद ही नहीं करोगे, और तो और मेरी वीडियो भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको बस 10-12 मिनट ढंग से देखना है, ठीक है। क्लास को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 10-12 मिनट ही आपकी जो है मैं लेने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से हम करते हैं वही शुरू। और यहां पे आपका जो है, देखो आप ये तो जानते हैं कि हमारे जो टेंस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जानते हैं इतना तो, या इतना भी नहीं पता? हाँ सर 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है प्रेजेंट का, एक हमारा होता है पास्ट का, एक हमारा होता है फ्यूचर का, ठीक है। अब ये जो 3 प्रकार के टेंस हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है, याद है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, याद है नहीं है? हाँ सर याद है ना। लेकिन इनके अंदर जो फॉर्मूले है ना वो दिमाग खराब कर देते हैं। देखो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो कि हम कितने तरह के सेंटेंस बनाते हैं। 3 तरह के सेंटेंस बनाते हैं नॉर्मली। एक हमारा होता है सिंपल सेंटेंस, एक हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस, ऐसी है ना। एक हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव भी होता है। अब यहां पे हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो फॉर्मूला ये होता है कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, एचवी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फॉर्म कौन सी, जिसमें पहली दूसरी तीसरी फॉर्म्स चलती है, ठीक है। फिर हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। अच्छा मुझे सच सच एक बात बताओ अपने दिल पे हाथ रख के कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हर सेंटेंस में नहीं देखने को मिलते हैं। कई बार तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, भूल जाओ इसको, कई बार सेंटेंस में देखने को ही नहीं मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट तो सब में आता है ना। हाँ तो इसको क्या मुझे अलग से लिखने की जरूरत है? मैंने 3-4 सेंटेंस लिखे। मैंने लिखा ही इज गोइंग, मैंने लिखा ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, मैंने लिखा ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। मैंने 3 सेंटेंस लिखे, तीनों में सब्जेक्ट ही है। तो क्या मुझे ही से कुछ पता चल रहा है यहाँ पे? मतलब कौन सा टेंस है, कैसे पहचानूं टेंस कौन सा है? ही से तो मैं नहीं पहचान सकता, तो इसका मतलब सब्जेक्ट से भी हम नहीं पहचान सकते कौन सा टेंस है। मतलब इस पे इतनी जोर देने की हमें जरूरत नहीं है। फिर जोर किस पे देंगे? क्या मुझे गोइंग से कुछ पता चल रहा है? गोइंग से, गोइंग को मैंने देखा, क्या कुछ पता चल रहा है? हाँ, गोइंग से मुझे बस इतना पता चल सकता है कि आईएनजी वाली वर्ब कौन सी टेंस में लगती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगती है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। लेकिन ये तो पता चल गया टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, सॉरी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट, यानी कि कॉन्टिन्यूअस के बारे में तो मुझे पता चल गया, लेकिन कॉन्टिन्यूअस किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये नहीं पता चला। ये चीज हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलती है। किससे? हेल्पिंग वर्ब। ये लगती है आपकी यहां पे, ये रही, इससे पता चलता है टेंस कौन सा है। बहुत से बच्चे यही नहीं जान पाते पूरे स्ट्रक्चर में कि हमें ये कहां से पता चलेगा टेंस कौन सा है। इससे पता चलेगा, गौर से देख लो, इससे हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। ये टेंस की माता श्री, इसी को रट लो बस ढंग से। अब मैं इसी पे आपको काम कराने वाला हूं अच्छे से। देखो सबसे पहले तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हम हेल्पिंग वर्ब से अपना टेंस के बारे में पता लगाएंगे, और अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हमें कुछ भी नहीं करना होता। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब आती है तो नेगेटिव ऐसे ही बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ऐसे देखो, सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, बस इतना लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद एक शब्द ऐड कर दो नॉट, बस बाकी सब कुछ जो है वो ऐसा का ऐसा ही उतार दो, वर्ब ऑब्जेक्ट, बस बन गया आपका क्या? नेगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी कुछ नहीं करना होता, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, कर दिया भाई, हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दी, सब्जेक्ट पीछे लिख दिया, बस। उसके बाद क्या है? वर्ब लिख दो और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दो, बस आपका क्या बन गया? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो बन गए। लेकिन इन्हीं से थोड़ी काम चलेगा। अब हमें जो मेन फोकस है वो हमारा है हमारी हेल्पिंग वर्ब पे, कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे याद करें, क्योंकि यही तो सेंटेंस में हमारी गड़बड़ कर देती है ना। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। देखो हर किसी टेंस में सेंटेंस को पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट की कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं, पास्ट की कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं, फ्यूचर की कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्रेजेंट की अलग है, पास्ट की अलग है और फ्यूचर की अलग है। अब जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है उनमें आपका क्या क्या आता है, पास्ट की में क्या क्या आता है? देखो पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनमें क्या आएगा आपका? डिड हमें देखने को मिलेगा, हमें वाज वर देखने को मिलेगा, वाज वर।
हमें हैड देखने को मिलेगा। अगर कहीं भी मुझे ये चीजें दिख रही है ना तो समझ जाओ ये पास्ट टेंस है। मैं मुझे किसी सेंटेंस में वाज वर दिख गया तो मैं क्या बोलूंगा, ये पास्ट का सेंटेंस है। किसका? पास्ट का। ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंट में भी होता है। अगर मुझे कहीं पे डू या डज देखने को मिलता है तो क्या है? प्रेजेंट का है। अगर मुझे कहीं पे इज, एम, आर देखने को मिलता है तो किसका है? प्रेजेंट का है। अगर मुझे कहीं पे हैज, हैव देखने को मिलता है तो किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट का है। अगर मुझे इनमें से कुछ भी दिखाई दे रहा है ना तो समझ जाओ वो उसी का टेंस है। फ्यूचर को कैसे पहचानते हैं? फ्यूचर में कुछ नहीं होता। अगर विल दिखाई दे रहा है तो फ्यूचर है। विल के साथ कुछ भी दिखाई दे, चाहे वो विल के साथ बी हो, चाहे वो विल के साथ हैव हो, वो सब क्या है? वो सब फ्यूचर है। क्या है? फ्यूचर टेंस है। चलो सर, हमने इतना तो पता लगा ही लिया कि ये फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट है या पास्ट है ना। भाई मुझे कहीं पे वाज वर दिखाई दिया, कौन सा टेंस? बताओ कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। लाइन देखो ना कौन सी में लिखा हुआ है। मैंने कहीं पे हैज, हैव देखा, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का। विल हैव देखा, कौन सा टेंस है? फ्यूचर का। मैंने कहीं पे हैड देखा, कौन सा टेंस है? पास्ट का। तो यहां से मुझे ये तो पता चल गया कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट में किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो वो भी याद हो जाएगा। कैसे होगा? अब बस आपको यहां पे ऐसे 2-3 डंडे से खींच लेने हैं। ठीक है, ये खींच गए। अगर आपको याद है तो यहां पे अब आप एक ही बार में पता लगा पाओगे कि कौन सा टेंस है। ये अगर आपको दिख रहे हैं किसी सेंटेंस में, टेंस तो पहचान लिया, लेकिन ये होगा कौन सा? इंडेफिनिट। कौन सा? इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट। कई सेंटेंस में डू डज दिखाई दिया, इंडेफिनिट। डिड दिखाई दिया, इंडेफिनिट। विल दिखाई दिया, इंडेफिनिट। ठीक है। अगर मुझे कहीं पे इज एम आर दिखाई देता है, वाज वर दिखाई देता है, तो कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इज एम आर, वाज वर, विल बी, किसी भी सेंटेंस में दिखाई दिया, कॉन्टिन्यूअस। अगर मुझे कहीं पे हैज, हैव दिखाई देता है, हैड दिखाई देता है, विल हैव दिखाई देता है, तो कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। कौन सा? परफेक्ट। तो इस तरह से आप टेंसेस को पहचान पाओगे। किसको पहचान पाओगे? टेंसेस को पहचान पाओगे। सभी को क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, समस्या? ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इनके साथ वर्ब की फॉर्म की और दिक्कत आती है बच्चों को, सर किसके साथ कौन सी लगाए? भैया 3 चीजें ना, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में और इंडेफिनिट में। अगर आपको इंडेफिनिट दिखाई देता है, सबके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगा दो, फर्स्ट फॉर्म। क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है सबके साथ। डू डज के साथ भी, डिड के साथ भी, विल के साथ भी। देखो, आपको ये मत सोचना कि सर पास्ट का इंडेफिनिट है तो वहां पे तो सेकंड फॉर्म लगेगी, वो सिंपल सेंटेंस में लगती है। लेकिन जब आप डिड का इस्तेमाल करोगे, डिड का, कान की कुंडी खोल लो, किसका? डिड का। जब भी सेंटेंस में डिड लगेगा, डू डज लगेगा, विल लगेगा, पहली ही फॉर्म आएगी। चाहे टेंस कोई सा भी हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, फ्यूचर का इंडेफिनिट हो। अगर मुझे इनमें से कुछ दिखाई देता है, इज एम आर में से, वाज वर में से, विल बी में से, तो वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगा देनी है। क्या लगा देनी है? वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगा देनी है। अगर मुझे इनमें से कुछ भी दिखाई देता है तो मुझे वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की तीसरी फॉर्म। समझ में नहीं आया सर? एग्जांपल से समझाओ। अभी समझाता हूं। देखो, मैंने लिखा ही हैज, मैं यहां पे 3-4 फॉर्म लिख देता हूं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ठीक है, ये 3-4 मैंने गो की जितनी भी फॉर्म से वो लिख दी। मान लो ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी फॉर्म है, ये 5वीं फॉर्म है। ठीक है, तो मैंने लिखा ही हैज डैश, मैंने लिखा आई हैड डैश, मैंने लिखा वी वर डैश, मैंने लिखा शी विल डैश। ठीक है, ये चीज मैंने यहां पे लिख दी। मैंने लिखा शी डिड नॉट डैश। अब देखो, मुझे इनमें से गो में से फॉर्म लगानी है, तो मैं कैसे लगाऊंगा? क्योंकि अभी मैंने पीछे पढ़ा है, पहले मैंने क्या देखा? मैंने देखा ही के साथ लगा हुआ है हैज। अब हैज के साथ कौन सी फॉर्म बताई थी? तीसरी फॉर्म। हैज, हैव के साथ कौन सी फॉर्म लग रही है? तीसरी फॉर्म। तो यहाँ पे तीसरी फॉर्म कौन सी है? गॉन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? गॉन। ऐसे वर्ब की फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से लगेगी। ठीक है, मैंने देखा हैड, हैज, हैव और हैड किस में आते हैं? परफेक्ट में। तो तीनों में क्या लगेगी? इन दोनों में क्या लगेगी? गॉन ही लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। मैंने देखा वाजवर, वाजवर तो लगता है कॉन्टिन्यूअस में, और कॉन्टिन्यूअस में लगती है आईएनजी वाली फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में वाजवर है, वाजवर में लगती है आईएनजी वाली, पहली फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे आईएनजी वाली कौन सी है? गोइंग। तो मैं क्या लगाऊंगा? गोइंग लगा दूंगा। मैंने देखा विल, विल लगता है फ्यूचर के इंडेफिनिट में, तो कौन सी लगनी चाहिए? पहली फॉर्म।
विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, विल हो, डू डज हो, डिड हो, सब में क्या लगेगी? पहली फॉर्म। तो यहां पे भी मैं क्या लगाऊंगा? पहली फॉर्म गो। सी डिड, मैंने जैसे ही डिड को देखा और मैंने आपको बताया था डू डज और डिड सबके साथ वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ब की फॉर्म्स को लगाओगे अपनी किसके हिसाब से? हेल्पिंग वर्ब्स के हिसाब से। हेल्पिंग वर्ब क्लियर हुई, वर्ब की फॉर्म क्लियर हुई, आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, टेंसेस के फॉर्मूलों को कैसे याद करना है। तो इस तरह से आप टेंसेस के फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप में कोई ऐसा बच्चा है जो ये सोचता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है और सर मुझे आपका समझ में आ रहा है, मैं तो आपसे ही सीखूंगा। ठीक है, तो देखो यूट्यूब पे तो वीडियोज इधर उधर पड़ी है, कभी कोई सी मिल जाएगी, कभी कोई सी। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कहां गई भाई एप्लीकेशन? ये रही। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाली अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये इसका लोगो है। प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो, मिल जाएगी। ठीक है, लोगो से आप पहचान सकते हैं, ये लोगो जहां पे भी दिखे रेड कलर का, वो हमारी ही है। बाकी व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज करके भी आप ले सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, इसी में हमारे कोर्सेज जो है वो मिलेंगे। भाई देखो एप्लीकेशन में आपको पेड कोर्स मिलेंगे, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको फ्री में सीखनी है तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं हमारी, फ्री में भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप 100 200 300 रुपए खर्च कर दोगे, ऐसा नहीं है कि भाई 100 200 हर महीने दे रहे हैं, पूरी साल की फीस ही 200 300 400 रुपए है। ठीक है, अगर आप इतना खर्च कर दोगे तो आपको सारी चीजें बेसिक से मिलेंगी, सीक्वेंस में मिलेंगी, आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा और आप इंग्लिश भी सीख जाओगे। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।